कहत का इख्तिताम, फन की दुनिया का बेताज बादशाह चला गया। लोगों में खुशियां तकसीम करने वाले बेमिसाल अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। कॉमेडी किंग को एयर एम्बुलेंस में कराची से अमेरिका रवाना किया गया था। बेटे जवाद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मैयत जल्द कराची लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वालिद की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन की ख्वाहिश थी। कॉमेडी किंग के इंतकाल पर फन की दुनिया उदास। पाकिस्तानी और भारतीय शोबिज़ शख्सियात का मरहूम को खिराज अकीदत। अदाकारा सलवा, संगीता, गुलाम मोहिउद्दीन, एहसन खान, मीरा, जॉनी लीवर, दलेर मेहदी, कपिल शर्मा का इजहार अफसोस। कहा, उमर शरीफ यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। फनून लतीफ़ा में उमर शरीफ की खिदमत तादेर याद रखी जाएंगी। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं का उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। क्रिकेटर शादाब खान, मोहम्मद हफीज़ और दीगर भी अजीम फनकार के इंतकाल पर अफसरदा। अर्जेंटाइन और जर्मनी के सफ़ीरों ने भी ताज़ियती ट्वीट्स किए। कहा, उमर शरीफ के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पुर न किया जा सकेगा। कॉमेडी किंग की 66 साल जिंदगी में 47 साल का ताबनाक फनी करियर। उमर शरीफ ने फिल्म, टीवी और स्टेज की दुनिया में अपनी खुदादार सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया। क्या अपने क्या पर आए, सभी उनके फन के मोतरफ थे। उमर शरीफ को निगार अवार्ड और तमग़ा इम्तियाज समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। अमेरिका को भी जल्द या अबदी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। तालिबान को तस्लीम करने के लिए पड़ोसी मुल्कों से राब्ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, बास ममालिक ने पाकिस्तान से दोहरा मयार अपना रखा है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दें तो माफ़ कर देंगे। बातचीत चल रही है। अमेरिका कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो बाइडन को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर टीटीपी या किसी और से मुज़ाकरात का हक नहीं। पीपी रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी का बयान। कहा, पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट की यही किस्मत रह गई है कि उसे अहम कौमी सिक्योरिटी फैसलों की इतला गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू से मिलती है, बजाय इसके कि पार्लियामेंट जिल्लत उठाए। पार्लियामेंट को ताला लगाकर चाबी फेंक देनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का इमरान खान पर कल अदम टीटीपी को एनआरओ देने का इल्ज़ाम। कहा, जिन तालिबान ने एपीएस के बच्चों को शहीद किया, ये उनको एनआरओ देने की बात कर रहे हैं। इसी हफ्ते चेयरमैन नैब का फैसला हो जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी समझदार है, समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ गई। नून लीग जूते भी खाएगी और समझौता एक्सप्रेस पर भी चढ़ेगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। बिलावल और मरियम नवाज को तो खित्ते का कुछ पता नहीं। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच्चों के हवाले कर दें? कल अदम टीटीपी और पाकिस्तान से वफा करने वालों को कौमी धारे में लाएंगे। अवाम पर पड़ा महंगाई का मजीद बोझ। सिंध में CNG की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG 8 रुपये फ़ी किलो महंगी। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें RLNG पर आयद सेल्स टैक्स में इजाफे और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से बढ़ाई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।